हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 5th वीडियो लेक्चर पे। सर, चैप्टर को प्रैक्टिकली स्टार्ट करने में हमें पहले के 4 लेक्चर लग गए। आप समझ रहे हो इस चैप्टर की डेप्थ कितनी है, इस चैप्टर की थ्योरी कितनी है, इसमें कितना कुछ पढ़ा हमने थ्योरी में। 5वें लेक्चर तक आते आते हम किस पे आए? अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पे आए। किस पे आए? अपने प्रैक्टिकल पोर्शन पे। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? हाउ टू इशू ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स को इशू कैसे करेंगे पैसों के लिए। ऐसा होता है बेटा, मैं पहले भी आपको सब चीजें बता चुका हूं, बट अब जल्दी जल्दी बता देता हूं, नहीं तो बच्चे कहेंगे सर पहले भी बताया, फिर थ्योरी डिस्कस कर रहे हो। थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहा मैं, स्टिल बस वैसे ही थोड़ा सा बता रहा हूं। एक कंपनी जिसको लगता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। कितना चाहिए? 1 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए। तो वो देखती है कि पहले प्रोजेक्ट में सच में 1 करोड़ चाहिए। हाँ, 1 करोड़ चाहिए। अब उस 1 करोड़ को कंपनी के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से वो 1 करोड़ ले सकती है। अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज कर सकती है, मतलब पास्ट के प्रॉफिट्स को। बैंक से लोन ले सकती है, डिबेंचर इशू कर सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकती है, या जनरल पब्लिक के पास जा सकती है। किसके पास जा सकती है? जनरल पब्लिक के पास। और जनरल पब्लिक को जाके कह सकती है कि तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें कंपनी में हिस्सेदारी दूंगी। तुम मुझे पैसा दो, मैं तुम्हें कंपनी में क्या दूंगी? हिस्सेदारी। मैं तुम्हें कंपनी में मालिकाना हक दूंगी। ठीक है जी। तो कंपनी यहां क्या इशू कर रही है? शेयर्स इशू कर रही है पैसों के लिए। पैसे क्यों चाहिए? कंपनी के किसी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी के किसी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के लिए, कंपनी के किसी नए लॉन्च के लिए, कंपनी के किसी नए प्रोजेक्ट के लिए हमें पैसा चाहिए। उस प्रोजेक्ट के पैसे के लिए ना हम बैंक के पास गए, ना हमने अपने पुराने प्रॉफिट्स को यूज किया, हम पहुंचे जनरल पब्लिक के पास। और जनरल पब्लिक ने हमें क्या दिया? पैसा दिया। हमने एक व्यक्ति से करोड़ नहीं लेने, हमने 10 लाख लोगों से 10 रुपए लेने हैं। हमने 10 लाख लोगों से 10 रुपए लेने हैं, सो दैट कि हमारा 1 करोड़ पूरा हो जाए। लोगों की रिस्क भी नहीं ले रही। 10 रुपए में क्या रिस्क होती है? छोटी सी रिस्क होती है। और कल को रिवॉर्ड्स होंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आओ जी, कुछ नहीं करना। यदि आपको 11th क्लास की बेसिक एंट्री आती है ना, यदि आपको 11th क्लास की फर्स्ट बेसिक एंट्री पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, दैट्स इट, हो गया जी, खत्म हो गया चैप्टर। बस इतनी सी बात है। सर, आप तो कह रहे थे बहुत बड़ा चैप्टर है। बेटे बेसिकली वही है, मैं आपको समझाता हूं कैसे। आओ जी शुरू करें। क्या किया है? इंपीरियल एकेडमी, सीए पारसपुरी, अकाउंट्स क्लासेस, अकाउंटिंग फॉर शेयर्स, लेक्चर नंबर 5th, टॉपिक नंबर 1। फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, कि कंपनी शेयर्स इशू कर रही है पैसों के लिए। कंपनी शेयर्स इशू कर रही है पैसों के लिए। यह भी हमें पता है कि 90% पैसा आ जाना चाहिए जितने कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। पढ़ा था ना हमने मिनिमम सब्सक्रिप्शन। क्या वर्ड पढ़ा था? मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आओ जी पढ़ते हैं। या तो पैसा हम लोगों से कैसे मंगवा लेंगे? लमसम। भाई 10 रुपए तो है, दे काम खत्म कर। या पैसा कैसे मंगवा लेंगे? इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवा लेंगे। कैसे पैसे मंगवा लेंगे बेटा? हम इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मंगवा लेंगे, मतलब किश्तों में पैसा मंगवा लेंगे। कैसे पैसे मंगवा लेंगे बेटा? किश्तों में। कहेंगे भाई तुम एक काम करो, थोड़ा थोड़ा करके पैसा दे दो। कैसे पैसे दे दो? थोड़े थोड़े करके क्या दे दो? पैसे दे दो। थोड़े थोड़े करके पैसे दे दो। जैसे अभी थोड़े से दे दो, बाद में थोड़े से दे देना। सर, इंस्टॉलमेंट्स कैसे मंगाई जाती हैं? मैंने आपको पहले वैसे बताया हुआ है, मैं स्टिल एक बार दोबारा से बताता हूं। शेयर जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपए है। फेस वैल्यू कितनी है बेटा? 10 रुपए। आपको पता है 10 रुपए। एक काम करो, जब आप, ऐसा होता है कि मैंने कहा किस किस को शेयर चाहिए, सबने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने पूछा किस किस को पिकनिक पे जाना है, सबने हाथ खड़ा कर दिया। मैं कहा लाओ पैसे लाओ, सब पीछे हो गए। जब पूछा पिकनिक कौन जाएगा तो 200 बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। जब एक्चुअल पैसे मांगे तो 50 ही बच्चे सामने आए। मैं कहा देखो भाई, मेरे को भी अरेंजमेंट करने होंगे, मेरे को भी तो पता चले कितने लोग मेरे साथ पिकनिक पे चलेंगे और कितने लोग नहीं चलेंगे। तो अब एक काम करो, मैं पिकनिक के सारे पैसे आपसे अभी नहीं मांग रहा, आप मुझे कुछ ऐसा अमाउंट दे दो जिससे मुझे एश्योरिटी हो जाए कि आप पिकनिक पे चलोगे। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए का शेयर है। आप मुझे अभी, जब आप मेरी कंपनी के शेयर को अप्लाई कर रहे हो, जब आप फॉर्म फिल करके
फॉर्म फिल करके ये बता रहे हो कि मुझे आपका शेयर चाहिए, तो आप मुझे काम करो 10 रुपए दे, तो अब आप मुझे 2 रुपए दे दो, माने कि दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। 2 रुपए दे दो। कितने रुपए दे दो? अभी आप मेरे को 2 रुपए दे दो। फिर जब मैं आपको शेयर अलॉट करूंगा, शेयर क्या करूंगा? दैट इज कॉल्ड अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं बेटा इसे? अलॉटमेंट। तो मैं आपसे 5 रुपए और ले लूंगा। पहले आप मुझे कितने रुपए दे देना बेटा? पहले आप मुझे दे देना 2 रुपए। पहले आप मुझे कितने रुपए दे देना बेटा? 2 रुपए। फिर आप मेरे को कितने रुपए दे देना बेटा? 5 रुपए। जब मैं आपको शेयर अलॉट कर दूंगा, जब आप अप्लाई करोगे, जब आप अप्लाई करोगे तो आप मुझे 2 रुपए दे देना, फॉर्म फिल करके साथ में 2 रुपए दे देना। फिर जब मैं चेक कर लूंगा सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैं सब आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि मैं भी तो चेक करूंगा मैं शेयर किसको दे रहा हूं, मैं भी तो बहुत सारी चीजें चेक करूंगा। तो जब मैं सब कुछ चेक कर लूंगा और मैं आपको सच में शेयर दे दूंगा, अलॉट कर दूंगा, पहले आप अप्लाई करोगे 2 रुपए देके, फिर मैं आपको शेयर अलॉट कर दूंगा और कहूंगा लाओ बाकी 5 रुपए और दे दो। कितने रुपए रह गए? 3 रुपए। तो बाकी 3 रुपए मैं आपसे आवाज मार के मंगवा लूंगा, दैट इज कॉल्ड कॉल्स। क्या बोलते हैं इसे बेटा? कॉल्स। 10 रुपए पूरे हो गए। बात समझ रहे हो? अभी आप एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। जब आप शेयर अप्लाई करोगे, पहली बात मैं अप्लाई नहीं करूंगा, मेरी कंपनी है, मैं सिर्फ शेयर मार्केट में डाल दूंगा, आपको चाहिए तो आप अप्लाई करो, मैं अप्लाई नहीं करूंगा। मैं सिर्फ मार्केट में एडवर्टीजमेंट करता हूं कि जी मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, जिसको पढ़ना है आ जाओ। आप आके रिक्वेस्ट करते हो कि सर मुझे पढ़ा दो, आप आके रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे पढ़ा दो, मैं कहा ठीक है। अब एक बात बताओ, कैसे पता चलेगा कि आप मुझसे पढ़ रहे हो अकाउंट्स? कैसे पता चलेगा? सर जब तक पैसे नहीं दे देते। बड़ी सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, आप पढ़ने आए हो, ट्रायल लेने आए हो या मजे लेने आए हो, मुझे क्या पता? मुझे तो तभी पता चलेगा जब आप मुझे पैसे दे दोगे कि हाँ यार ये बंदा सिंसियर है। भाई पैसे तो व्यक्ति वही देगा ना जो सिंसियर होगा, ऐसे ना पैसे नहीं देगा। वो कह रहा हमने तो ऐसे दे दिए थे। ठीक है चलो आओ, तो ठीक है जी आओ। पहले जब आप अप्लाई करोगे शेयर्स तो 2 रुपए दोगे, कंपनी 2 रुपए रिसीव करेगी। फिर कंपनी जब आपको शेयर अलॉट कर देगी तो 5 और ले लेगी कंपनी आपसे। और फाइनली जब कंपनी को आखिरी में पैसों की जरूरत होगी तो आपको आवाज मार के, दैट इज कॉल्ड कॉल्स, आवाज मार के बाकी 3 रुपए मंगा के अपने 10 रुपए पूरे कर लेगी। गॉट इट? लमसम का मतलब क्या होता है? पैसा। लमसम का क्या मतलब होता है? पैसा एक साथ। इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है? पैसा किश्तों में। क्या मतलब होता है? पैसा। लो बेटा, मैंने आप लोगों के लिए पहले से लमसम के 2 एग्जांपल और इंस्टॉलमेंट के 2 एग्जांपल लिख के रखे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, मैं आपको समझाता चला जाता हूं, आप ध्यान से देखना। उसके बाद फिर आप करोगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दूंगा, वो आप करोगे। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं यस सर हम समझ गए। मैंने कहा आओ जी। लमसम का क्या मतलब है? लमसम का क्या मतलब है? लमसम का मतलब पैसा एक साथ, एट पार और एट प्रीमियम। अब सर ये क्या नई चीज है? बेटे पार का मतलब है, पार का मतलब है कि शेयर की जितनी फेस वैल्यू होगी, शेयर की जितनी फेस वैल्यू होगी हम उतने में इश्यू कर देंगे। मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू कर दिया। गॉट इट? प्रीमियम का मतलब है 10 का शेयर 12 में, मतलब कंपनी इशू देयर शेयर्स मोर देन देयर फेस वैल्यू। कंपनी अपने शेयर को इशू कर रही है फेस वैल्यू से ज्यादा पे। कंपनी अपने शेयर को इशू कर रही है फेस वैल्यू से ज्यादा पे, फेस वैल्यू से ज्यादा पे। ठीक है जी सर, कंपनी शेयर इशू कर रही है फेस वैल्यू से ज्यादा पे। ठीक है जी। प्रीमियम मतलब कंपनी को लगता है कि मेरी इतनी रेपुटेशन है, जैसे याद है पार्टनरशिप में जब नया पार्टनर एडमिट होता था तो गुडविल के पैसे लेके आता था, उसी प्रकार से जब कंपनी में शेयर होल्डर आता है तो वो भी रेपुटेशन लेके आता है कंपनी की। वो भी ये देखता है कि भाई साहब इतनी रेपुटेशन है कंपनी की मार्केट में। हालांकि जब आप और बड़े हो जाओगे तो इसके और नए फेसेस, नए मायने समझ आएंगे आपको प्रीमियम के। बट अभी आप बहुत छोटे हो तो मैं आपको बहुत छोटी और सिंपल बात से समझाता हूं कि शेयर होल्डर से कंपनी रेपुटेशन चार्ज कर रही है, प्रीमियम चार्ज कर रही है। दैट इज कॉल्ड जब कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू करती है। ठीक है। बच्चे का क्वेश्चन आया कि सर पार पे इशू कर दिया, प्रीमियम पे इशू कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि कंपनी डिस्काउंट पे इशू कर दे? तो लिखेंगे
आंसर है अकॉर्डिंग टू, सॉरी मैं लिख रहा हूं यहीं लिख देता हूं, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 नो कंपनी इशू देयर शेयर्स एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से कम पे नहीं इशू कर सकती, मतलब जितनी उसकी फेस वैल्यू है उससे कम पे इशू नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से कम पे इशू नहीं कर सकती। नो वन कंपनी कैन इशू देयर शेयर्स बिलो द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। गॉट इट? मतलब शेयर कैन बी इशू एट पार और एट प्रीमियम बट नॉट एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती। बच्चे कह रहे हैं सर हमें आपकी बात समझ आ गई। मैंने कहा लो बच्चों, अब फिर फाइनली शुरू कर देते हैं काम को करना। ठीक है, शुरू करें? बच्चे कह रहे हैं यस सर। लमसम, क्या बेटा? लमसम एट पार, 10 का शेयर 10 में। एग्जांपल पढ़ते हैं फिर सॉल्यूशन करते हैं। एबीसी लिमिटेड इशू 1000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच। एबीसी ने कितने शेयर इशू करे बेटा? 1000 शेयर इशू करे 10 रुपए वाले। ठीक है जी। पैसा आया? हाँ बिल्कुल आया। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। थोड़ा सा बड़ा हो गया, मेरे पास स्पेस की प्रॉब्लम है तो मैं लिख रहा हूं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। गॉट इट? कितने लोगों ने अप्लाई, कितने लोग शेयर लिया? 1000 लोगों ने। कितने रुपए का शेयर लिया? 10 रुपए का। तो कितने हो गए बेटा? 10,000। कितने हो गए बेटा? 10,000। खत्म। ये एंट्री किस चीज की हो गई? रिसीव की। एंट्री किस चीज की हो गई बेटा? ये एंट्री किस चीज की हो गई बेटा? रिसीव की। अब किसकी एंट्री कर दे? ड्यू की। किसकी एंट्री कर दे? ड्यू की। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट। जो एप्लीकेशन क्रेडिट की थी अब उसको डेबिट करके खत्म कर दे। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कसम होगी यदि किसी ने एसएच लिखा, सीएपी लिखा, पूरा लिखोगे शेयर कैपिटल, पूरा लिखोगे एप्लीकेशन। कितने लोगों से? 1000 लोगों से 10 रुपए। तो कितने हो गए? 10,000। ये एंट्री किस चीज की हो गई? ड्यू की। मेरी बात को बच्चों बड़े ध्यान से समझना। क्या है? एबीसी लिमिटेड ने 1000 शेयर इशू करे 10 रुपए वाले। बाय चांस 1000 लोग ही आ गए शेयर लेने के लिए। बाय चांस। एक्चुअली में प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ में या तो 1000 से कम लोग आएंगे या 1000 से ज्यादा लोग आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं सोचूं कि मुझे 200 बच्चे पढ़ाने और एग्जैक्ट 200 आए, ना 199 ना 201, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बहुत रेयरेस्ट चांस होते हैं कि एकदम एक्चुअल मैच कर जाए, पर हमारे इस एग्जांपल में भी मैच करेगा क्योंकि हम उस टॉपिक तक नहीं पहुंचे जहां पर अंडर एंड ओवर होता है। गॉट इट? ठीक है जी। अभी हमारी क्या असम्पशन है कि जितने शेयर्स हमने कंपनी ने इशू करे, लोगों ने उतने शेयर अप्लाई करके ले भी लिए। तो पहले क्या हुआ? आपने 1000 शेयर इशू करे, लोगों ने फॉर्म भरा और आपको पैसे भेज दिए। ठीक है जी। आपके पास क्या आ गया? पैसा आ गया। किस बात का पैसा आ गया आपके पास? शेयर्स एप्लीकेशन का। किस बात का पैसा आ गया? शेयर्स एप्लीकेशन का। तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जो लोगों ने आवेदन पत्र भेज के पैसा आपको भेजा था, वो आपने रिसीव कर लिया। तो आपके पास कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा आया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। 1000 लोगों से 10 रुपए आए, 10,000 हो गए। बच्चे कह रहे हैं यस सर। आगे चलते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन को डेबिट कर लिया टू शेयर कैपिटल। तो कितने? 1000 लोगों से 10 रुपए हो गए। 1000 लोगों से कितने रुपए हो गए बेटा? 10 रुपए हो गए। क्या आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं
क्या आप मेरी इस बात को समझ रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। पक्का? चले आगे। बच्चे कह रहे हैं यस सर। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन को डेबिट करके कैंसिल कर दिया और पैसा कहां डाल दिया? शेयर कैपिटल में। यदि आप इस एंट्री को बड़े लॉजिकली सोचो तो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन बच गई। एंट्री क्या बनी? बैंक टू शेयर कैपिटल। एंट्री बैंक की बजाय कैश बोल लो, बैंक बोलो, इज वन ऑफ द सेम थिंग। शेयर कैपिटल की जगह सिर्फ कैपिटल बोल लो तो भी एक ही बात है। इसका मतलब ये 11th क्लास की फर्स्ट एंट्री है। इसका मतलब ये 11th क्लास की पहली एंट्री है। व्हेन मिस्टर एक्स स्टार्टेड देयर बिजनेस विद ₹10,000। याद करो, जो लोग मेरे से 11th पढ़ते थे, जो लोग कहीं भी पढ़ते थे, क्या एंट्री करते थे? जब कैपिटल इंट्रोड्यूस करता था बिजनेस में ओनर, तो क्या एंट्री होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। फर्क यह था कि वहां एक व्यक्ति 10,000 रुपए लेके बिजनेस शुरू करता था। एक व्यक्ति अपने घर से, मम्मी पापा से, बीवी से, अपने घर के बर्तन भांडे टिंडे बेच के आता था और 10,000 रुपए से बिजनेस शुरू करता था। पार्टनरशिप में यही 10,000 रुपए 4 लोग लेके आते थे। ABCD एंट्री होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीस कैपिटल, टू डीस कैपिटल। कंपनी के अंदर क्या हुआ? कंपनी के अंदर ना एक मालिक ना 4 मालिक, 1,000 मालिक। 1,000 मालिकों ने कंपनी को स्टार्ट करने के लिए 10 रुपए दिए, तो कितने हो गए? 10,000 रुपए। पार्टनरशिप में 4, 5, 10, 20, 50 मालिक होते थे, मैक्सिमम 50 मालिक होते थे। सोल प्रोप्राइटर में 1 मालिक होता था। कंपनी के अंदर कोई लिमिट ही नहीं है जी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर तो कोई लिमिट ही नहीं है। कितने शेयर होल्डर हो सकते हैं? लाखों करोड़ों शेयर होल्डर हो सकते हैं। एक कंपनी के लाखों करोड़ों मालिक हो सकते हैं। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। बैंक टू शेयर कैपिटल, 1,000 लोगों ने 10 रुपए दिए तो कंपनी 10,000 रुपए से शुरू हो गई। गॉट इट? बच्चे कह रहे हैं यस सर। आओ जी, एक एग्जांपल और करें, एक एग्जांपल और करें। अब क्या है? एट प्रीमियम। एट प्रीमियम मतलब कंपनी को लगता है अपनी तो रेपुटेशन है मार्केट में, अपनी तो मार्केट में रेपुटेशन है। तो XYZ लिमिटेड इशू 2000 इक्विटी शेयर्स, 2000 शेयर इशू कर रही है 10 रुपए वाले एट 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम का क्या मतलब होता है? सर 20% प्रीमियम का मतलब होता है कि कंपनी शेयर इशू कर रही है फेस वैल्यू प्लस SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फेस वैल्यू प्लस SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फेस वैल्यू 10 रुपए है, प्रीमियम कितना है? 20% ऑफ फेस वैल्यू ही होगा, मतलब 10 रुपए होगा प्लस 20% ऑफ 10 रुपए होगा। 10 रुपए होगा, 2 रुपए होगा, मतलब 12 रुपए होगा। 12 रुपए में कंपनी शेयर इशू किस पे कर रही है? दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस। दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस। 12 रुपए में इशू कर रही है, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। तो इसमें SPR कितना होगा? कंपनी रेपुटेशन कितनी चार्ज कर रही है? सर कंपनी 2 रुपए की रेपुटेशन चार्ज कर रही है। कितने रुपए की रेपुटेशन चार्ज कर रही है? 2 रुपए की। कंपनी को लगता है कि हम 10 का शेयर 10 में ना दें, यदि 12 में भी दे देंगे तो लोग इसको सॉरी लोग इसको हाथों हाथ परचेज कर लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यदि हम 10 ले या 12 ले, लोग 10 में भी खरीद लेंगे और 12 में भी खरीद लेंगे, क्योंकि मेरी मार्केट में रेपुटेशन ही इतनी है। रिलायंस, टाटा, जियो, ये सभी बड़ी बड़ी कंपनीज, यदि कंपनी के जो बड़े हाउसेज हैं इंडिया के अंदर, यदि वो लोग अपने शेयर्स इशू करते हैं ना, 2 छोड़ो बड़े हैवी प्रीमियम पे इशू करते हैं। प्रैक्टिकली आप कभी देखना, मैं आपको क्लास में दिखाऊंगा अभी कुछ कंपनी के शेयर्स। कंपनी अपने 10 रुपए वाले शेयर को ना हजारों रुपए में इशू कर देती है। बाकी पैसा किस बात का चार्ज करती है? प्रीमियम का, क्योंकि रेपुटेशन इतनी जबरदस्त है, क्योंकि पुराना कमाया हुआ प्रॉफिट कंपनी के पास बहुत सारा है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी इस बात को भली भांति समझ पा रहे हैं। ठीक है जी, 10 रुपए और 2 रुपए, 12 रुपए। गॉट इट? चलो जी आगे चलते हैं एक बार। आओ जी शुरू करें, ये एग्जांपल करना। XYZ ने अपना शेयर इशू किया, तो पहले एंट्री क्या होगी? वही सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने लोगों ने? 2000 लोगों ने हमें कितने रुपए दिए? 12 रुपए। तो 12 2 24,000,
4,000। क्या यहां तक किसी को डाउट है? क्या यहां तक किसी को डाउट है मेरे बेटा? यहां तक किसी को डाउट है मेरे बेटा? बच्चे कह रहे नो सर, हमें यहां तक कोई भी डाउट नहीं है। मैंने कहा चलो आगे आओ जी। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? ये तो एंट्री किस बात की थी? रिसीव करने की। ये एंट्री किस बात की थी? रिसीव करने की। अगली एंट्री किस बात की होगी? ड्यू करने की। एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एसपीआर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट आप लोग पूरा लिखोगे SHARE शेयर, APPLICATION एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप इन सभी वर्ड्स का फुल फॉर्म यूज करेंगे, मेरी तरह शॉर्ट फॉर्म नहीं करेंगे बेटा। गॉट इट? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो आगे बेटा। अब क्या हुआ बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ। मेरे साथ 5 बार एक शब्द को बोलो। बोलो कैपिटल के सामने, बोलो कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा और हमेशा, कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा और हमेशा। बोलना कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू आती है। 5 बार बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ सभी लोग 5 बार बोलेंगे। कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू आती है। कैपिटल के सामने हमेशा 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 और हमेशा फेस वैल्यू आती है। कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू आती है। कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू आती है। कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू आती है। कैपिटल के सामने हमेशा हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू आती है। गॉट इट? हाँ जी बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो बताओ 2000 लोगों ने मुझे 12 रुपए दिए। हाँ सर। 2000 लोगों ने 10 रुपए दिए कैपिटल के और 2000 लोगों ने 2 रुपए दिए कैपिटल के। तो 12 2 जा 24,000, कितना हो गया 20,000 और 2 2 जा 4,000। गॉट इट? क्या आप इस बात को समझ रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी इस बात को समझ गए। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत आसान बात थी जो हमें समझ आ गई। ठीक है जी। तो जब पैसा आया तो हमने क्या एंट्री करी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इसका मतलब लोगों ने जो हमें 24,000 दिए, उसमें से 20,000 तो हमने कैपिटल में डाल दिए और 4,000 अपने रिजर्व्स में डाल दिए। कहां डाल दिए बेटा? रिजर्व्स में। और रिजर्व्स में भी किसमें? रिजर्व्स में भी किसमें चला जाएगा? ये चला जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। उसमें भी किसमें? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। याद रखना। ठीक है जी। क्या कहलाएगा ये? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या कहलाएगा बेटा? ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। क्या आपको यहां तक कोई डाउट मेरे बेटा को? पक्का? चलूं आगे? बच्चे कह रहे हैं सर चलो आगे। आओ जी। लमसम खत्म हो गया, लमसम खत्म हो गया। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द इंस्टॉलमेंट्स। किससे स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा? इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि हम अब लोगों को ये कह रहे हैं कि आप हमें 10 रुपए भी एक साथ मत दो, आप हमें ये 10 रुपए भी किश्तों में दे देना। आप ये 10 रुपए भी इंस्टॉलमेंट्स में पे कर देना, पहले थोड़े फिर थोड़े फिर थोड़े। एक काम करना, पहले आप मुझे एप्लीकेशन पे 3 रुपए दे देना, फिर आप मेरे को अलॉटमेंट पे 4 रुपए दे देना, फिर आप कॉल में मेरे को 3 रुपए दे देना। तो आप ऐसे करके थोड़े थोड़े करके मुझे पैसे दे दीजिएगा, मैं आपको कुछ नहीं कहता। ठीक है जी। आओ जी। बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो पहली बार एंट्री किसकी होगी? अच्छा एक बात बताओ, पहली बार मुझे पता था कि आप मुझसे पढ़ने आओगे कि नहीं आओगे? बोलो यस और नो। नहीं था। इवन जब आप पढ़ने आ गए थे मुझे तब भी था कि आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे? नहीं सर। मैंने ऐसा कब माना कि आप मुझसे पढ़ोगे? जब आपने मेरी फीस की पहली इंस्टॉलमेंट दे दी तो मुझे विश्वास हो गया कि यार 25,000 रुपए की फीस में से बंदे ने 10,000 रुपए दे दिए तो मजे तो नहीं ले रहा होगा, पढ़ना होगा तभी तो 10,000 दिए। तो पहली बार मैं एंट्री कर ही नहीं सकता। पहली बार मैं तब तक एंट्री नहीं कर सकता किसी के नाम की जब तक मुझे एक्चुअल पैसा रिसीव ना हो जाए। बिल्कुल सही बात है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जो एंट्री होगी वो पैसे मिलने के बाद शुरू होगी।
बात समझ रहे हो? पर सेकंड टाइम जब हम सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए फोन करेंगे तो सड़क पे चलते किसी बच्चे को फोन कर देंगे या किसी स्कूल का डाटा लेके उसको फोन कर देंगे, सब मुझे फीस दो, या जिन बच्चों ने पहली फीस दी होगी उन्हीं को फोन करके सेकंड इंस्टॉलमेंट मंगवाएंगे। बोलो किनको? जिन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी होगी। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब बेटा। जिन लोगों ने पहली इंस्टॉलमेंट दी होगी उन्हीं लोगों के घर पे फोन जाएगा कि प्लीज आप अपनी रिमेनिंग फीस सेकंड इंस्टॉलमेंट को पे करवा दीजिए। तो पहले ड्यू करेंगे। तो याद रखना एप्लीकेशन में पहले रिसीव करते हैं फिर ड्यू करते हैं, पर अलॉटमेंट के टाइम से पहले ड्यू फिर रिसीव। मेरी बात समझ रहे हो? एप्लीकेशन के टाइम पे पहले रिसीव करते हैं क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन कौन लोग मेरा शेयर परचेस करेंगे और कौन कौन नहीं करेंगे। 10,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 10,000 होंगे भी या नहीं होंगे, कम होंगे या ज्यादा होंगे, मुझे इस बारे में ज्ञान नहीं है, मुझे इस बारे में नहीं पता। इसलिए पहली बार हम एंट्री किसकी करेंगे? रिसीव की। फिर किसकी करेंगे? ड्यू की। फिर अलॉटमेंट के टाइम से हमें क्लियर है एकदम कि किन किन लोगों ने अलॉटमेंट देनी है। किन लोगों ने अलॉटमेंट देनी है? सर उन लोगों ने अलॉटमेंट देनी है जिन लोगों ने एप्लीकेशन का पैसा दे रखा है। बड़ी सिंपल सी बात है। जिन लोगों ने एप्लीकेशन दे रखी है सिर्फ उन्हीं लोगों से तो किस बात का पैसा मांगेंगे हम लोग? अलॉटमेंट का। किस बात का पैसा मांगेंगे बेटा? अलॉटमेंट का पैसा उन्हीं लोगों से मांगा जाएगा जिन लोगों ने एप्लीकेशन दी होगी। तो उस टाइम पे हम पहले ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे, ड्यू करेंगे फिर रिसीव करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को मेरी इतनी बात समझ आई होगी। आओ जी शुरू करते हैं एंट्री। बहुत सिंपल है। आओ क्या कहते हैं पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बिल्कुल सही बात। कितने लोगों ने बेटा जल्दी बोलो, कितने लोगों ने? 10,000 लोगों से हमने 3 रुपए लिए तो कितने हो गए? 30,000। कितने हो गए बेटा? 30,000 एंड 30,000। गॉट इट? बिल्कुल सही जवाब। अगली एंट्री, ये छोटी लाइन डाल रहा हूं। अगली एंट्री, एप्लीकेशन को कैंसिल आउट कर दो तो एंट्री क्या होगी? एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 लोगों से मुझे कितने रुपए मिले? 3 रुपए। दैट इज कॉल्ड 30,000 एंड 30,000। गॉट इट? खत्म जी, एप्लीकेशन खत्म हो गई। ये एप्लीकेशन खत्म हो गई। पहले पैसा आया तो शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, पैसा आया, एप्लीकेशन क्रेडिट हो गई। फिर उस एप्लीकेशन को मैंने यहां क्रेडिट किया था और यहां आके क्या कर दिया? डेबिट। दैट इज कैंसिल आउट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? इसको मैंने क्या कर दिया सर? हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। क्या कर दिया इसको हमने बेटा? कैंसिल आउट कर दिया। गॉट इट? पहले क्रेडिट करी फिर डेबिट करके खत्म कर दी। आगे अब शेयर कैपिटल में चला गया वो। हाँ सर बिल्कुल कैपिटल में चला गया। तो बेसिकली एंट्री क्या बनी? बैंक टू शेयर कैपिटल। बिल्कुल सही जवाब। आओ जी अब क्या मांगे लोगों से? अलॉटमेंट को पहले ड्यू करें या रिसीव करें? बच्चे कह रहे हैं सर आपने अभी बोला था कि अलॉटमेंट के टाइम से सीधा क्या शुरू करेंगे? पहले ड्यू फिर रिसीव। तो मांगो, लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मांगो, लोगों को बोलो कि भैया अपना अलॉटमेंट का पैसा दो। तो जब मांगोगे तो क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 लोगों से कितने रुपए मांगने वाले हो आप? 4 रुपए। 40,000। गॉट इट? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हो? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट को डेबिट किया और पैसा कहां ट्रांसफर कर दिया? शेयर कैपिटल में। एक्चुअली में ये एंट्री किस चीज की है? ये एंट्री ड्यू की है। किसकी एंट्री है ये? ड्यू की। अब पैसा ले लो, पैसा रिसीव कर लो। रिसीव करोगे तो क्या एंट्री होगी? सर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस बात का पैसा आ रहा है? शेयर अलॉटमेंट का। किस बात का पैसा आ रहा है? शेयर अलॉटमेंट का पैसा आ रहा है। कितने लोगों से? सर 10,000 लोगों से 4 रुपए। दैट इज कॉल्ड 40,000 एंड 40,000। खत्म। यहां पे आगे क्या खत्म हो गई बेटा? यहां पे आके मेरी अलॉटमेंट कंप्लीट हो गई। यहां पे आके मेरी अलॉटमेंट कंप्लीट हो गई। बच्चे कह रहे हैं यस सर हमें बात समझ आ गई। तो पहले अलॉटमेंट को डेबिट किया था, फिर अलॉटमेंट को क्या कर दिया बेटा? हमने क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दिया।
पहले अलॉटमेंट को डेबिट किया था, फिर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया, डेबिट को क्रेडिट से कैंसिल किया और खत्म कर दिया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें बिल्कुल समझ आ गई आपकी बात। पहले आपने अलॉटमेंट डेबिट की, फिर क्रेडिट की, कैंसिल हो गई। तो एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी बैंक टू शेयर कैपिटल। ऊपर में एंट्री क्या बन रही थी? ये देखो, ये देखो, यदि आप इसे कैंसिल आउट कर दोगे तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल 30,000। यहां पे एंट्री क्या बनेगी? सर यहां पे भी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000। गॉट इट? प्लस हो गई ना एंट्री, प्लस हो गई। बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें समझ आ गई बात। आगे चलो, अब किसकी एंट्री करेंगे? कॉल्स की। अभी तक हमने एंट्री किसकी की थी? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट 4 रुपए, कॉल्स 3 रुपए। अब कॉल्स की एंट्री करेंगे। किसकी एंट्री करेंगे बेटा? कॉल्स की। मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है, बट लो मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं। एंट्री करता हूं मैं शेयर, इसे बोलते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 10,000 लोगों से 3 रुपए लेंगे तो कितने हो जाएंगे बेटा? 30,000। गॉट इट? ये एंट्री किस बात की करी? ड्यू की करी। ये एंट्री किस बात की करी बेटा? हमने ड्यू की। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। हम लोगों से पहली कॉल मांग रहे हैं और आखिरी कॉल मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे 10 रुपए पूरे हो गए। यदि लोग हमें ये 3 रुपए और दे दें तो हमारे 10 रुपए पूरे हो जाएंगे। तो हमने ड्यू कर लिया। हमने कहा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कैपिटल क्रेडिट हो गया, पैसा कहां चला गया? शेयर कैपिटल में। एक्चुअली में जब रिसीव होंगे तो क्या एंट्री करेंगे? एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है जी? क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने लोगों से? 10,000 लोगों से 3 रुपए। 10,000 लोगों से 3 रुपए। दैट इज कॉल्ड 30,000 एंड 30,000। गॉट इट? जब पैसा आएगा तो बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पैसा आया और हमने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो ड्यू करी थी, जिसको हमने एक तरह से अपना डेटर बना लिया था। क्या बना लिया था हमने इसको? अपना डेटर। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट करके कैंसिल आउट कर दिया। यदि आप इन दोनों एंट्रीज की एंट्री देखो तो ये एंट्री तो कटी गई। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट हुई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट हुई, खत्म हो गया। बच्चे कह रहे हैं यस सर। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री क्या होगी? बोलो। अगली एंट्री होगी बैंक, मतलब इसको यदि आप कैंसिल आउट कर दोगे तो बैंक टू शेयर कैपिटल। कितना बेटा? 30,000 एंड 30,000। देख रहे हो? यदि मैं तीनों एंट्रियों को मर्ज कर दूं, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कैपिटल, तो एंट्री क्या बनेगी? सर एक एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितने बेटा? 1 लाख रुपए। मेरी बात समझ रहे हो? 1 लाख रुपए। 10,000 लोगों ने कितने रुपए दिए आपको? 10 रुपए दिए। 10,000 लोगों ने आपको कितने रुपए दिए? 10 रुपए दिए। भाई बड़ा सिंपल है। सोल प्रोप्राइटर में एक आदमी एक साथ लाख रुपए से बिजनेस शुरू करता था। पार्टनरशिप में 4 लोग 25-25 हजार रुपए से लाख रुपए का बिजनेस शुरू करते थे। यहां लाख रुपए का बिजनेस करने के लिए, यहां लाख रुपए की पूंजी लगाने के लिए एक नहीं 10,000 लोग आ गए और कितने रुपए लाए? अपने हिस्से के 10 रुपए। वो 10 रुपए भी उन्होंने कैसे दिए बेटा? 3 किश्तों में, एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में और कॉल्स में। 3 पहले, 4 बाद में, 3 बाद में, खत्म। मतलब हम जो 1 लाख रुपया ले रहे हैं लोगों से, वो भी एक व्यक्ति से नहीं 10,000 लोगों से ले रहे हैं और हर व्यक्ति से 10-10 रुपए ले रहे हैं। और वो 10 रुपए भी आपको एक साथ देने की जरूरत नहीं है। वो 10 रुपए भी आप किश्तों में दे देना। तो बताओ बेटे कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है कि धंधे को, ये एक ही एंट्री है। ये देखो न्यूक्लियर फिजन, ध्यान से देखना, 1 से 3 और 3 से 6।
1 से 3 और 3 से 6। ये 11th क्लास में पहली एंट्री करी थी, कैश टू कैपिटल 1 लाख रुपए। वही कैश टू कैपिटल 1 लाख रुपए कितनी एंट्रियों में कन्वर्ट हो गया? 6 एंट्रियों में। बताओ यार कितनी मजेदार बात है। लॉजिकली क्लियर है? क्या आपको लॉजिकली ये सारी चीज क्लियर है? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा लॉजिकली क्लियर है तो फिर हम आगे चलते हैं, शुरू करते हैं एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब है वही कि हम लोगों से पैसे कैसे ले रहे हैं? इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हैं। कैसे ले रहे हैं पैसे बेटा? इंस्टॉलमेंट्स में। दोबारा से पढ़ देता हूं। XYZ लिमिटेड है, इशू कर रही है 20,000 शेयर्स। कितने इशू कर रही है? 20,000 शेयर्स। अच्छा जी, एट इक्विटी शेयर 10 रुपए का ईच है फेस वैल्यू, प्लस 20% क्या चार्ज कर रही है? प्रीमियम चार्ज कर रही है। तो फेस वैल्यू प्लस 20% SPR। SPR किसका? ऑफ फेस वैल्यू का। तो 10 रुपए प्लस 20% ऑफ 10 रुपए, दैट इज 10 रुपए प्लस 2 रुपए, दैट इज 12 रुपए। दैट इज कितने रुपए हो गए? 12 रुपए। इस 12 रुपए में दो चीजें हैं, एक फेस वैल्यू और एक SPR। कितना है बेटा? 10 रुपए ये है तो 2 रुपए ये है। कितनी सिंपल बात है। बात मैंने आपको पहले भी सिखाई अभी। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी सारी बात समझ पा रहे हैं। अब समझो, मैं एक बात लिख रहा हूं, वेन एवर क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द अमाउंट ऑफ SPR, यदि अमाउंट ऑफ SPR के लिए क्वेश्चन साइलेंट है, देन we always assume that the amount of SPR is lie in the amount of allotment, amount of allotment। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना, ये आपको नोट्स में नहीं मिलेगा क्योंकि मैं इसको रब करके क्वेश्चन करूंगा। अब सुनो मेरी बात। 10 रुपए का शेयर था, कंपनी कितने में इश्यू कर रही थी? 20% प्रीमियम पे इश्यू कर रही थी। मतलब 10 रुपए में 20% उसी 10 रुपए का, मतलब 10 का शेयर 12 में इश्यू कर रही थी। तो 2 रुपए किस बात के चार्ज कर रही थी? प्रीमियम के, रेपुटेशन के। अब ये 2 रुपए का प्रीमियम कहां होगा? ये 2 रुपए का प्रीमियम कहां होगा? मेरी बात ध्यान से समझना। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? 3 रुपए की। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 6 रुपए की। कॉल्स कितने रुपए की है? क्वेश्चन में 3 रुपए की। तो कुल मिला के 12 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए? 12 रुपए। 12 रुपए में 10 रुपए कैपिटल है, 2 रुपए प्रीमियम है। 10 रुपए कैपिटल है, 2 रुपए क्या है? प्रीमियम। हमें समझ आ गया। बताओ कहां है प्रीमियम? एप्लीकेशन में प्रीमियम है, अलॉटमेंट में प्रीमियम है, या कॉल में प्रीमियम है? ये 3 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम है, 6 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम है, या लास्ट वाली कॉल में 2 रुपए का प्रीमियम है? कहां है प्रीमियम? कहां है प्रीमियम? क्वेश्चन कहता है वेन एवर द क्वेश्चन इज साइलेंट। ये क्या है? ये इंपॉर्टेंट नोट है। नोट को ध्यान से समझना। क्या कहता है नोट? Whenever the question is silent, जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा, अबाउट द अमाउंट ऑफ SPR, किस बात को लेके? SPR को लेके। क्वेश्चन साइलेंट है कि SPR कहां है, कितना है, देन वी ऑलवेज एज्यूम, हम हमेशा यही मानेंगे, दैट द अमाउंट ऑफ SPR, की जो SPR है ना, वो लाई करता है इन द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट, इन द अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। इसका मतलब जब जब क्वेश्चन साइलेंट होगा, अच्छा सुनो, इसका मतलब जब जब क्वेश्चन में टोटल अमाउंट फेस वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा, जब जब क्वेश्चन में अमाउंट फेस वैल्यू से एक्सीड कर जाएगा, भाई शेयर तो 10 का है पर पैसे कितने आ रहे हैं? 12 रुपए। इट मींस अंडरस्टूड है कि 2 रुपए प्रीमियम के हैं, अंडरस्टूड है कि 2 रुपए प्रीमियम में है। हालांकि मैंने ऊपर लिख दिया था 20% प्रीमियम, यदि 20% प्रीमियम ना भी लिखा होता और 10 रुपए का शेयर होता और 12 रुपए होते, तो यह बात अंडरस्टूड होती कि 2 रुपए किस बात के हैं बेटा? 2 रुपए किस बात के हैं? प्रीमियम के। 2 रुपए किस बात के हैं? प्रीमियम के। अच्छा जी, ये प्रीमियम कहां है? एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में, या कॉल में? जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम यही मान के चलेंगे कि ये प्रीमियम कहां पे होगा? अलॉटमेंट में। ये अलॉटमेंट कैसे बनी होगी? 4 + 2 से। ये अलॉटमेंट कैसे बनी होगी बेटा? 4 + 2 से। ये अलॉटमेंट कैसे बनी होगी? 4 + 2 से। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 6, कॉल 3, तो टोटल 10 रुपए का शेयर था पर पैसे आ कितने रहे हैं? 12 रुपए। इसका मतलब 10 + 2 है,
10 क्या है फेस वैल्यू और 2 रुपए क्या है एसपीआर। ये एसपीआर कहां है, ये एसपीआर कहां है, ये एसपीआर जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम मान के चलेंगे कि कहां पे होगा, अलॉटमेंट में होगा। कहां पे होगा मेरा बेटा, अलॉटमेंट में होगा। कहां पे होगा मेरे बेटा ये प्रीमियम, अलॉटमेंट में होगा। इस बात को अपने भेजे में डाल लो एकदम, ठीक है, गॉट इट। बच्चे कह रहे हैं यस सर। क्वेश्चन फिर से एक बार रीड करें। XYZ लिमिटेड इशू कर रही है 20,000 शेयर, 10 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम पे। इसका मतलब 2 रुपए प्रीमियम है, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 6, कॉल 3, टोटल कितने हो गए 12 रुपए। इसका मतलब जरूर ये ऐसे बना होगा 4+2 से। कैसे बना होगा, 4+2 से। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा आओ जी फिर शुरू करें एंट्री करनी। पहली बार एंट्री किस चीज की होगी, पहली बार एंट्री किसकी होगी, रिसीव की। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने लोगों से, 20,000 लोगों से हमने 3 रुपए लिए। कितने हो गए, 60,000 एंड 60,000। क्या आप मेरी इस एंट्री को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर। अब एप्लीकेशन को कैंसिल आउट कर दो तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 20,000 लोगों से कितने रुपए, 3 रुपए। कितने हो गए, 60,000 एंड 60,000। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल सर, हम इतनी बात को समझ पा रहे हैं। एप्लीकेशन से एप्लीकेशन काट दो, एंट्री क्या बनी, बैंक टू शेयर कैपिटल। वही सर, वही दोबारा से बातें। अच्छा, एप्लीकेशन खत्म हो गई। अब पहले क्या करें, पहले पैसा लें या पहले पैसा ड्यू करें? नहीं सर, अब तो हम हमेशा अपने बेसिक अकाउंटिंग रूल पे चलेंगे और हमेशा पहले पैसे को क्या करवाएंगे, ड्यू करवाएंगे। क्या करवाएंगे बेटा, ड्यू। और एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एसपीआर है ना, इसमें प्रीमियम है तो प्रीमियम वाली एंट्री आएगी। क्या होगा, मेरे साथ बोलो, 20,000 लोगों ने 6 रुपए मांगे। बोलो बोलो, 20,000 लोगों से 6 रुपए मांगे। 20,000 लोगों से 4 रुपए किस बात के मांगे, कैपिटल के, और 2 रुपए किस बात के मांगे बेटा, प्रीमियम के। 2 रुपए किस बात के मांगे, प्रीमियम के। 2 रुपए किस बात के मांगे बेटा, हमने प्रीमियम के मांगे। तो 6 2 जा 1,20,000, 4 2 जा 80,000 और 2 2 जा 40,000। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप सभी लोग मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हम आपकी बात को समझ पा रहे हैं। जब पैसा आएगा तो क्या बोलेंगे सर, पैसा आएगा तो बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा तो क्या बोलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट कैसे, कितना, 20,000 लोगों से कितने रुपए आए हैं सर, 20,000 लोगों से 6 रुपए आए हैं। तो 1,20,000 एंड 1,20,000। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? पहले एंट्री किस बात की हुई, रिसीव, फिर किसकी हुई, ड्यू, फिर किसकी हुई, ड्यू, फिर किसकी हुई, रिसीव। अब किसकी होगी, कॉल्स कितने रुपए की है, 3 रुपए की। एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने लोगों से, 20,000 लोगों से कितने रुपए लेने हैं, 20,000 लोगों से 3 रुपए लेने हैं। तो 60,000 60,000। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? बच्चे कह रहे हैं भली भांति, बहुत मजा आ रहा है। अब जब पैसा आएगा तो एंट्री क्या होगी, पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितने लोगों से, 20,000 लोगों से कितने रुपए आए, 3 रुपए। कितने हो गए, 60,000 एंड 60,000। 60,000 एंड 60,000। ये किस बात की एंट्री है, ड्यू की, और ये किस बात की एंट्री है, रिसीव की। ये ड्यू की एंट्री और ये किस बात की एंट्री है बेटा, रिसीव की एंट्री। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं अच्छे से? पक्का? यदि आप एंट्री काट के देखोगे
तो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कटी, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कटी और कॉल से कॉल कटी, तो एंट्री बस एक ही बची, बैंक टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, दैट्स इट। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? आओ जी एक छोटी सी एंट्री बताता हूं, इन सारी एंट्रियों को काट दो तो एक ही एंट्री बचेगी, वो एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू एसपीआर, खत्म। 20,000 लोगों ने हमें कितने रुपए दिए? 12 रुपए। 20,000 लोगों से हमने कितने रुपए लिए कैपिटल के? 10 रुपए। और 20,000 लोगों से हमने 2 रुपए किस बात के लिए? प्रीमियम के। 12 2 240, ये कितना हो गया? 2 लाख, और ये कितना हो गया? 40,000। जो एंट्री हमने यहां पे की थी वही एंट्री एक ये बन के आ गई, बस इतनी सी बात थी। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं अच्छे से? पक्का? इतनी बात पक्का सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गई? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी सारी बात समझ आ गई। मैं आपको बेटा लगभग 10-12 क्वेश्चन होमवर्क में देता हूं, 12 देता हूं, 3 इसके 3 इसके 3 इसके 3 इसके, दैट्स इट। 12 क्वेश्चन आपको जब जो नोट्स मिलेंगे, जो क्लास नोट्स मिलेंगे इसके, उसके साथ आपको 12 क्वेश्चन और मिल जाएंगे, सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना आए। आप प्रैक्टिस कर लेना उन 12 क्वेश्चंस की, तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास पे मूव कर जाएंगे। गॉट इट? पहले आप इसका होमवर्क भेजेंगे मुझे, होमवर्क बुक में से कुछ भी नहीं है, आपको सारा होमवर्क कहां से मिलेगा? मेरे नोट्स में से, मतलब आपको जो क्लास नोट्स होंगे उसी में होमवर्क मिल जाएगा साथ साथ। टाटा बाय बाय, सी यू।